बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। वेलकम टू लर्न विद इकरा असलम। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश की बुक 1 सीरीज। एज यू ऑल नो दैट बुक 1 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टोरी। इस सीरीज में आपको तमाम शॉर्ट स्टोरीज पर डिटेल्ड में वीडियोस मिलने वाली हैं। हर चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी डिटेल स्टोरी एक्सप्लेन्ड और सेकेंड पार्ट में वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको प्रिपेयर करने पर आपकी 100% सक्सेस गारंटीड है एग्जाम में। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स और पंक्चुएशन लाइंस को। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, जो कि है रिचर्ड मैथसन की लिखी हुई बटन बटन। इस स्टोरी में आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है नॉर्मा लेविस का, सेकेंड कैरेक्टर आर्थर लेविस और तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट का। नॉर्मा लेविस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो आर्थर लेविस की वाइफ है और न्यूयॉर्क में अपने हस्बैंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। एक शाम नॉर्मा को अपने फ्रंट डोर पे एक पैकेज पड़ा मिलता है जिसको टेप के साथ सील किया गया है और उस डब्बे पे लिखा है उन्हीं के घर का एड्रेस और उनका नाम, जिसे उठा के अपने साथ वो अंदर ले जाती है। रात के खाने की तैयारी के बाद जब वो उस पैकेज को खोलती है तो उसमें से निकलता है एक लकड़ी का डब्बा जिस पर एक बटन लगा हुआ है और उस बटन के ऊपर ग्लास से बना हुआ एक गुंबद है। जब उसको खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो तो लॉक्ड है, हाँ, मगर उसके नीचे एक फोल्डेड पेपर है जिसको टेप के साथ चिपकाया गया है और उस पर लिखा है मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, यानी मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। और फिर जैसे ही 8 बजते हैं डोर बेल बजती है और डोर ओपन करने पर सामने खड़ा है एक छोटे कद का आदमी जिसके सर पर हैट है। वो अपना तारुफ करवाते हुए बताता है कि उसका नाम है मिस्टर स्टीवर्ट। नॉर्मा, जो अब तक समझ रही है कि वो कुछ बेचना चाहता है, मिस्टर स्टीवर्ट से पूछती है कि उनका यहाँ आने का मकसद क्या है, जिस पर वो जवाब देता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ जागती है नॉर्मा की ग्रीडी नेचर। यस, शी इज ग्रीडी बाय नेचर और उससे फौरन पूछती है मॉनेटरीली, यानी माली लिहाज से, मतलब पैसा वैसा मिलेगा क्या? जिस पर मिस्टर स्टीवर्ट हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं मॉनेटरीली, यानी कि हाँ, माली लिहाज से ही। आर्थर लेविस, जो कि नॉर्मा का हस्बैंड है, वो बाहर आता है और मिस्टर स्टीवर्ट के तारुफ के बाद उससे बटन यूनिट के बारे में पूछता है। मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं कि उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, वो सब समझा देंगे और उनको अपनी कोट की पॉकेट से निकाल कर देता है एक बंद लिफाफा जिसमें है चाबी उस बटन यूनिट की। याद रहे कि बटन यूनिट लॉक्ड था और साथ ही ये भी बताता है कि ये बटन एक बेल का है और वो बेल उनके ऑफिस से कनेक्टेड है। इस बटन को पुश करने पर मिलेंगे आर्थर और नॉर्मा को $50,000। जी हाँ, $50,000। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। बटन प्रेस करने पर $50,000 तो मिलेंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि दुनिया के किसी कोने में किसी इंसान की डेथ हो जाएगी। ये सुनते ही आर्थर गुस्से में आ जाता है और बटन यूनिट उसको देते हुए कहता है कि उसे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट ने अभी तक हार नहीं मानी और अपना कार्ड निकालकर टेबल पर रखता है और कहता है कि अगर इरादा बदल जाए तो मुझसे राब्ता जरूर करना। लेकिन आर्थर उस कार्ड को फाड़ कर फेंक देता है। लेकिन नॉर्मा, वो तो भाई किसी और ही सोच में है। वो बातों बातों में आर्थर से डिस्कस करने लगती है कि ये सब आखिर था क्या? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कि इंसान की नफ्सियात को समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर ये किसी पागल अमीर ज़ादे का कोई गेम है जो वो लोगों के साथ खेलना चाहता है? यहाँ आर्थर तो उसको चुप करवा देता है कि इस बारे में बात करने की जरूरत क्या है, लेकिन नॉर्मा को तो भाई जरूरत है। इसीलिए नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हुए उस कार्ड को उठा लेती है और फिर उस कार्ड को टेप से जोड़ने के बाद उस पर लिखा हुआ मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर डायल कर ही देती है। मिस्टर स्टीवर्ट, जो उसकी कॉल का शायद इंतजार कर रहे थे, सुनते ही बहुत खुश होते हैं। नॉर्मा उन्हें बताती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है। वो जानना चाहती है कि कैसे एक बटन प्रेस करने से किसी इंसान की डेथ हो सकती है, जिसके जवाब में स्टीवर्ट कहता है कि ये इतनी ही सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे एक इंसान की डेथ हो जाएगी, हाँ, मगर आपको $50,000 मिल जाएंगे। एक्चुअली वो नॉर्मा की ग्रीडी नेचर को पहचान चुका था और यही वजह थी कि जब नॉर्मा घर वापस पहुंची तो उसे वो पैकेज फिर से अपने दरवाजे के सामने पड़ा हुआ मिलता है और वो ये सोचकर उसे अंदर ले जाती है कि मैं इसको फेंक दूंगी, लेकिन चाहते हुए भी
फेंक नहीं पा रही थी। रात को एक बार फिर ऑर्थर से बहस करती है कि वो इस बारे में सोचे, क्योंकि नॉर्मा के ख्याल में ये सिर्फ एक गेम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बटन प्रेस करने पे किसी की डेथ हो जाए, और अगर हो भी जाए तो हो सकता है कि वो चाइना में रहने वाला कोई बूढ़ा आदमी हो या कॉन्गो का कोई पहले से बीमार शख्स। भला उसकी मौत से इनको क्या फर्क पड़ेगा। और ये सुनते ही ऑर्थर परेशान और हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। उनको किसी भी सूरत में पैसों की खातिर कभी भी ऐसे किसी ऑफर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो सरासर इमोरल है। मगर नॉर्मा, जो खुद पहले से ही टेम्पटेशन का शिकार हो चुकी थी, ऑर्थर से कहती है कि वो उसको सेल्फिश ना समझे, बल्कि वो तो उन दोनों की बेहतरीन जिंदगी के बारे में सोच रही है। और यहाँ वो ऑर्थर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर उन्हें वो $50,000 मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। वो जा सकते हैं यूरोप के एक ट्रिप पर, आइलैंड पे एक खूबसूरत सा कॉटेज खरीद सकते हैं, एक अच्छा सा अपार्टमेंट ले सकते हैं, खूबसूरत फर्नीचर और खूबसूरत कपड़े खरीदे जा सकते हैं और अपनी जिंदगी को हर तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है। लेकिन ऑर्थर किसी सूरत भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसके जाने के बाद वो आखिरकार खुद को रोक नहीं पाती और उस बटन यूनिट का बटन प्रेस कर देती है। होता क्या है? कुछ भी नहीं। और वो सोचती ये है कि वो बिला वजह इस फजूल सी बात पर कल से बहस किए जा रहे हैं। उसे तो शुरू से यकीन था कि बटन प्रेस करने पर कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद वो अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। लेकिन रात के खाने की तैयारी के वक्त फोन की बेल बजती है, और इस दफा फोन आया है लेनॉक्स हॉस्पिटल से, जहां से उसको इतला दी जाती है कि उसका शौहर ऑर्थर लेविस एक ट्रेन के नीचे आकर इस दुनिया से जा चुका है। और ये खबर जैसे नॉर्मा लेविस के सर पे किसी बिजली की तरह गिरती है। उसे बहुत वक्त लगता है अपने हवासों में आने में। उस वक्त उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो सांस नहीं ले पा रही है। और फिर अचानक से उसे ख्याल आता है उस $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो उसके शौहर ने करवा रखी है, जो उसकी हादसाती मौत की सूरत में डबल होकर इसको मिलने वाली थी। तो जी हाँ, नॉर्मा लेविस को मिलने वाले हैं $50,000। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्द चीज उसके जिस्म के साथ लिपट चुकी है। वो अपने आप को बामुश्किल खींचते हुए उस बटन यूनिट तक लेके जाती है जो कुछ देर पहले दबाने के बाद उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। वो उसे निकालती है और पागलों की तरह उलट पलट कर देखने लगती है। उस बटन यूनिट में ना तो कोई तार थी और ना ही कोई दूसरी ऐसी चीज जिससे वो कहीं और कनेक्ट हो सकता। वो भी यही सब कुछ सोच रही होती है कि दोबारा से फोन की घंटी बजती है, और इस दफा फोन पर है मिस्टर स्टीवर्ट। वो पागलों की तरह चीखते हुए उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि कोई ऐसा शख्स मरेगा जिसे मैं जानती नहीं। तो जवाब में मिस्टर स्टीवर्ट इसको कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने शौहर को जानती हो? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस स्टोरी का इख्तिताम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बटन प्रेस करने पर इसके शौहर की डेथ कैसे हुई। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इमेजिनेशन बेस्ड। ऐसी स्टोरीज बनाई जाती हैं आपको किसी भी तरह का मॉरल सिखाने के लिए, और इस स्टोरी का मॉरल ये है कि जब भी आप लालच में आ जाते हैं तो आप जो गड्ढा किसी और के लिए खोदते हैं, उस गड्ढे में इवेंचुअली आप खुद गिर जाते हैं। नॉर्मा, जो ये सोच रही थी कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान की डेथ से उसको क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो ये नहीं जानती थी कि वो तो अपने साथ रहने वाले अपने शौहर को ही बेहतर तरीके से नहीं जानती। और इसके अलावा ये स्टोरी हमें एक और मॉरल लेसन भी सिखाती है that weak people always find shortcuts to success, but they have to repent in the end। बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मा, जो कि मॉरली वीक कैरेक्टर था, उसने भी अपने लिए शॉर्टकट्स देखे सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन हमने देखा कि आखिर में उसको पछताना पड़ा।